Assalamualaikum. So today we are going to start second semester's anatomy, in which we are going to cover different parts. The first part, which we are going to discuss, is abdomen's anatomy, which is the part one. Starting from the abdomen, later we will discuss about its muscles and all the ligaments and different bones of the upper limb. But that's another scenario. First of all, let us discuss about abdomen. abdomen हमारा जो belly part है उसको हम abdomen कहते हैं. ये हमारी बॉडी स्पेस को थॉरैक्स और पेल्विस के दरमियान में कवर करता है. जो डायफ्राम होता है वो इसका अपर सरफेस होता है और जो डायफ्राम है वो सेपरेट कर रहा है थॉरैक्स को एब्डोमेन के साथ. एट द लेवल ऑफ द पेल्विक बोन्स द एब्डोमेन एंड्स और फिर पेल्विस बोन स्टार्ट हो जाती है. ये हमारे पास डायफ्राम है, ये हमारे पास रिब केज है और ये जो सारा हमारे पास थॉरैक्स का पोर्शन आ रहा है. इस तरह से डायफ्राम लोकेटेड है. नीचे ये वाला पोर्शन हमारा एब्डोमेन का आता है जिसमें हमारा सारा बेली पार्ट आता है. नीचे पेल्विस. जो एब्डोमेन है उसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, द पैनक्रियास, लिवर एंड द गॉल ब्लैडर. इसके अलावा ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये लूजली कनेक्टेड होते हैं मेसेंट्री, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज जिसको हम मेसेंट्री कहते हैं, जो कि अलाउ करता है इनको एक्सपैंड होने से. मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जब हम सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारा एब्डोमेन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ मूव करता है, जो कि इस बात का सबूत है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो लूजली कनेक्टेड हैं आपस में टिश्यूज के साथ, जो कि अलाउ कर रहे हैं एक्सपेंडिचर. इसके अलावा एब्डोमेन में हमारे पास किडनीज और स्प्लीन भी आती हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स जो हमारे एब्डोमेन में आती हैं वो आती हैं आयोटा, इंफीरियर वेना कावा एंड डजन्स ऑफ देयर स्मॉल ब्रांचेस. अब एब्डोमेन को सब डिवाइड किया गया है 4 क्वाड्रेंट्स में और 9 एरियाज में. मतलब 9 क्वाड्रेंट्स में ना हम यूजुअली एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसे 4 क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में देखते हैं. मतलब 9 इसे सब क्वाड्रेंट्स हो गए. जो 9 डिवीजन है एब्डोमिनल पेल्विक रीजन की वो स्मॉलर होती हैं 4 क्वाड्रेंट से, जो कि अलाउ करती हैं मोर डिटेल्ड डिस्कशन. हाइपो का मतलब है बिलो, एपी मतलब अबव. कॉन्ड्रॉन मीन कार्टिलेज. इन दिस केस द कार्टिलेज इज ऑफ द लिप. और गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक. Anything in which we use the term gastric means it is related to the stomach. The word when we use it before any word, the word hypo means below and epi means above. अब यहाँ भी हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं. राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. इसको फर्दर डिटेल में देख लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास डायफ्राम है, सेंटर में हमारे पास एक एपिगैस्ट्रिक रीजन आ रहा है. गैस्ट्रिक हमने पीछे डिस्कस कर लिया, वी कॉल इट स्टमक. तो एपिगैस्ट्रिक स्टमक से ऊपर. जो सेकंड हमारे पास जो सेंटर में क्वाड्रेंट है वो है अम्ब्राइकल रीजन का. और हाइपोगैस्ट्रिक मतलब बिलो स्टमक. एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक और सेंटर में अम्ब्राइकल रीजन. अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. ठीक है. Chondric means cartilage, and in this case we were discussing about the cartilages of the rib. Left hypochondric region or right left hypochondric region, right hypochondric region. Right lumbar region जो lumbar area आ रहा है और left lumbar region. Left iliac region, right iliac region, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ilium आ रही है. जब ऐसा हमारा pelvis start हो नीचे. अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे पास लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है. राइट लंबर में हमारे पास गॉल ब्लैडर, लिवर और राइट कॉलोन आती है. राइट इलियाक में अपेंडिक्स और सीकम आती है. एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारे पास स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, डोडेनम, स्प्लीन और एड्रीनल ग्लैंड्स आते हैं. द ग्लैंड्स जो है लोकेटेड अबव द किडनी, उनको हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे पास स्प्लीन, कॉलोन, लेफ्ट किडनी एंड पैनक्रियास आती है. हमारे पास अम्ब्लाइकल रीजन में अम्ब्लाइकस, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि डोडेनम. लेफ्ट लंबर में हमारे पास डिसेंडिंग कोलॉन, लेफ्ट किडनी आती है. राइट इलियक में हमारे पास अपेंडिक्स सीकम आती है. हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर